अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपने डाटा ग्रिड व्यू के अंदर डाटा रिट्रीव कैसे करना है या डाटा शो कैसे करवाना है। मतलब जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ, जैसे ही मैं इस फॉर्म को लोड करूँगा तो मेरा डाटा इस डाटा ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाएगा। तो चेक करते हैं। स्टार्ट के बटन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसे मेरा फॉर्म लोड हुआ तो मेरा डाटा यहाँ पे शो हो गया। अब यही काम परफॉर्म करने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँगा और वहाँ पर जाकर अपना यही काम परफॉर्म करूँगा। तो मैं अपने फॉर्म को कुछ बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू बनाने के लिए आपने टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पर लिखना है डाटा ग्रिड व्यू, और उसको यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके जितना आपको डाटा ग्रिड व्यू का साइज चाहिए होगा आपने बना लेना है। ठीक है, ये बनाने के बाद आपने अपने फॉर्म के कोड के अंदर चला जाना है। ठीक है, या किसी भी बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कोड ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद ये मैंने भी लिखा था इंसर्ट की क्यूरी। ठीक है, इसके बाद मैंने नीचे लिखना है यहाँ पर एक मेथड, ताकि मैं एक मेथड बनाऊंगा। जब उसको कॉल करवाऊंगा तो मेरा डेटा उस फॉर्म लोड के अंदर कॉल करवाऊंगा तो मेरा डेटा डाटा ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक वॉइड शो डाटा। ठीक है, ये मैंने एक मेथड बनाया। मैं चाहता हूँ जहाँ पर मैं इसे कॉल करवाऊँ तो मेरा डेटा डाटा ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपने लिखना है कनेक्शन ओपन, कनेक्शन डॉट ओपन। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है एसक्यूएल डेटा अडाप्टर। एसक्यूएल डेटा अडाप्टर हम डेटा रिट्रीव करने के लिए यानी फैच करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा शो इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडाप्टर। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर लिखता हूँ @ डबल कोट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैरामीटर आएगा कनेक्शन का। इन डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक हम इसलिए यूज करते हैं जितना भी डाटा हुआ हमारा यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। स्टैटिक मतलब ऑल। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे जाकर लिखना है डेटा डेटा टेबल। यहाँ पर गलत हो रहा है, डेटा डेटा टेबल। उसके बाद आपने लिखना है टेबल। डेटा टेबल हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा जितना भी डाटा हो वो टेबल की फॉर्म में डाटा ग्रिड व्यू के अंदर शो होना चाहिए। उसके बाद आपने लिखना है फैच। फैच नहीं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शो। शो डॉट फिल छोटी ब्रैकेट इसके अंदर टेबल। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाया। उसके बाद लिखना है डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू टेबल। उसके बाद आपने कनेक्शन को क्लोज कर देना है। कनेक्शन को क्लोज कर देना है। आपने लिखा डेटा एसक्यूएल डेटा अडाप्टर। ठीक है, एसक्यूएल डेटा अडाप्टर डाटा को फैच करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर हमने फैच की क्यूरी लिखी है और कनेक्शन लिखा है। उसके बाद आपने लिखा डेटा टेबल। डेटा टेबल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जितना भी डाटा होगा वो फैच होके आएगा एसक्यूएल डेटा अडाप्टर के जरिए से, और वो वहाँ पे रुका रहेगा। जब हम उसे लिखेंगे डाटा टेबल तो वो टेबल की फॉर्म में शो हो जाएगा। फिर हमने लिखा है शो डॉट फिल डाटा। जो भी डाटा हमारा फैच से आ रहा है वो फिल हो जाए इस टेबल के अंदर। ठीक है, फिर मैंने लिखा डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स। डाटा ग्रिड व्यू के अंदर जो डाटा आ रहा है वो टेबल को दे दो, यानी वो टेबल की फॉर्म में शो हो जाना चाहिए। अब मैं इस मेथड को कॉल करवाऊंगा फॉर्म लोड के अंदर। जैसा ही मेरा फॉर्म लोड होगा तो मेरा डाटा शो हो जाएगा। आपने ऊपर जाना है, जहाँ पर लिखा हुआ है ना, जहाँ पर एसक्यूएल कनेक्शन, इससे ऊपर
ये जो लिखा हुआ है इनिशियलाइज कंपोनेंट, इसके अंदर आपने जाकर पेस्ट कर देना है और सेमी कॉलन लगा देना है। अब इसका कमाल देखिएगा, मैं अपने फॉर्म पे जाता हूँ और इस पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, जितना भी मेरा डाटा होगा वो शो हो जाएगा। ये देखें मेरा डाटा जितना भी था वो शो हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।